टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, अभी जो है ये दैनिक भास्कर का एक न्यूज़ आर्टिकल आया है जिसमें कि आप लोग पढ़ रहे होंगे कि कॉलेजों में 2 बार एडमिशन, 2 बार एग्ज़ाम और 2 बार प्लेसमेंट होगा। तो ये कब से लागू होगा और किस तरीके से जो है ये काम जो है वो करेगा, कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और किस तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट लाइन हम लोग देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जनवरी 2025 से नई व्यवस्था। अब देखिए क्या है इसमें, पहला सत्र जो होगा, फर्स्ट सेशन जो होगा वो आपका जुलाई से अगस्त में होगा, जुलाई से अगस्त से। दूसरा सत्र जो होगा वो जनवरी से फरवरी के बीच में, मतलब उससे शुरुआत होगी। देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि क्या इसमें जो है बातें देखने को मिलेगी। दुनिया के टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तर्ज पर अब देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में साल में 2 बार एडमिशन हो सकेंगे। देखिए साल में जो है वो 2 बार एडमिशन लेने के जो है वो काइंड ऑफ आपको मौका यहाँ मिलेगा। यूजीसी ने इसकी अनुमति जो है वो दे दी है। तो पहला सत्र जो है वो आपका जुलाई अगस्त से, तो दूसरा आपका जनवरी फरवरी से शुरू होगा। ये शुरुआत की बात की जा रही है, ठीक है। दोनों सत्र जो है वो आपके 12-12 महीने चलेंगे। ऑफकोर्स अगर जो है वो जनवरी या फरवरी से एक सेशन शुरुआत हो रही है तो उसका अंत भी जो है वो नेक्स्ट ईयर ही होगा, और जो जुलाई या अगस्त में हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त में कंप्लीट होगा, मतलब 1 साल, ठीक है। दोनों में 2 बार प्रवेश और 2 बार फाइनल परीक्षा होगी और 2 बार प्लेसमेंट के भी मौके मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अलग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। मान लीजिए कि इसमें कोई सेशन में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए जुलाई अगस्त में कोई स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया या किन्हीं कारणवश जो है उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वाले सेशन में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जो है वो उनके कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट का भी जो है उनको मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो है वो आपका जनवरी 2025 के सत्र से लागू होगी। इस फैसले से विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान में रेगुलर मोड में कह सकते हैं कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी के सभी पाठ्यक्रम में जनवरी 2025 में दाखिले आपके होंगे, ठीक है। अभी दुनिया के टॉप 300 यूनिवर्सिटी में साल में 2 बार दाखिले होते हैं। तो ये दुनिया में जैसे कि अभी जो है वो कुछ कह सकते हैं कि इग्नू वगैरह में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेगुलर मोड में जो है वो चीज़ें देखने को मिलेगी। और 300 यूनिवर्सिटीज़ में ये 300 यूनिवर्सिटी में जो है ये जो है वो साल में 2 बार आपका दाखिला होता है। तो इस तरीके से जो है वो सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य ये जो है वो नहीं रहेगा। ये जो है तो ये किन के लिए होगा कि जिनके पास तय मानकों के हिसाब से पर्याप्त बुनियादी संसाधन उपलब्ध हैं, ऐसे विश्वविद्यालय जनवरी 2025 से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी सभी कोर्सेज़ के लिए अपना दूसरा सेशन शुरू कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि क्या उनके पास ऐसा काइंड ऑफ कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, इतने फैकल्टी। क्योंकि इसमें क्या क्या समस्या है कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। 2 सेशन चलेंगे तो ऑफकोर्स मान लीजिए कि अगर 1 जुलाई से अगस्त चल रहा है तो उन स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट ही 6 ही महीने में जो है वो न्यू सेशन जो है वो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनके लिए क्लासरूम वगैरह की सुविधा चाहिए। उसके बाद जो है वो फैकल्टीज़ की भी ज़रूरत होगी। क्या फिर उसमें जो है वो जो कंपनीज़ वगैरह आती हैं प्लेसमेंट के लिए किसी भी कॉलेजेस वगैरह में 2 बार आ सकेंगी, या उतने जो है वो कह सकते हैं प्लेसमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये भी सवाल है। तो चैलेंज तो है, तो ये सभी को करने का ये जो है कह सकते हैं कि श्योर शॉट नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो है वो दिया जा सकता है जो आपके हिसाब से वो जो है बुनियादी संसाधन या जो मिनिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और इसमें जो है महत्वपूर्ण बातें इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं कि शीर्ष संस्थानों में लागू होने की संभावना ज़्यादा है। ऑफकोर्स क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फैकल्टी होगी, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में फैकल्टी और संसाधन की चुनौतियाँ, ठीक है। तो 2035 तक कॉलेजों में एडमिशन 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है 2035 तक। इस व्यवस्था से मदद ज़रूर मिलेगी, लेकिन विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सीट बढ़ने के भविष्य में फैकल्टी के संसाधन कम पड़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें तो सबसे बड़ी समस्या तो ये रहने ही वाली है कि फैकल्टी की समस्या रहने वाली है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या होगा दोस्तों कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले पाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं कि किन्हीं कारणवश जो है वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, सीट फुल हो जाता है, तमाम जो भी कारण। लेकिन
हर जो कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स का जो है इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन चैलेंजेस वगैरह भी हैं, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। देखिए, नया व्यवस्था जो है वो क्यों लाया जा रहा है। पिछले वर्ष यूजीसी ने अपने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन माध्यम के उच्च शिक्षा संस्थानों में 2 साल चक्रों में दाखिला देने की अनुमति दी थी। जुलाई 2022 के सत्र में इतने स्टूडेंट्स यानी कि 19 लाख के तकरीबन दाखिला लिया था, और इस अनुमति के बाद जनवरी 2023 के सत्र में अतिरिक्त 4 लाख स्टूडेंट्स ने 4,28,000 दाखिला ले लिया था। और इस आंकड़े में पता चला कि दूसरे अकादमिक सत्र की इजाज़त से करीब 4.25 लाख से ज़्यादा छात्रों को डिग्री कोर्स में दाखिला पाने के लिए पूरे साल का इंतज़ार जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो यही है, और उसमें जो है वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि वर्ष आईसी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 4 करोड़ छात्रों ने विश्वविद्यालय और कॉलेज में दाखिला लिया, जबकि फैकल्टी जो थे वो आपके 15 लाख के तकरीबन ही उपलब्ध थे। और सभी उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो आपका 28% था, यानी कि 12वीं पास होने में केवल 28% छात्र छात्राएँ जो है वो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले पाते। तो ये मतलब इसको देखते हुए, समस्या को देखते हुए ये सारी जो चीज़ें हैं वो लाई गई। काफ़ी अच्छा जो है ये ऑप्शन है, और इसमें जो है वो इस तरीके से हम जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं आने वाले समय में। अगर कोई यूनिवर्सिटी जो है ये लागू करती है तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा जो एडमिशन किन्हीं कारणवश नहीं ले पाते हैं। उसके अलावा चैलेंजेस भी बहुत हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फैकल्टी हो गई, प्लेसमेंट को लेकर सारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो यूनिवर्सिटी को करनी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक काफ़ी अच्छा एक मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत है, और इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।